क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए मैथ लाया हूँ। देखिए पहला क्या सवाल है। पहला सवाल है कि एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था, उसने गलती से क्या कर दिया, 3 के को 8 पढ़ लिया और क्या हो गया 84 से गुना कर दिया। तो इससे उसका क्या हो गया उत्तर 5600 क्या हो गया अधिक आया। वह संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले आप मान चलिए कि एक संख्या है, उसको x है ना, x को कितना से गुना करना था 34 से, है ना। कर दिया क्या, वो 84 गुना कर दिया। मान ली कि संख्या क्या है x है, उसको क्या करना था 34 से गुना कर दिया। क्या किससे गुना 84 से कर दिया, तो इसके कारण क्या हो गया 5600 अधिक आया, है ना। कम से करना था, ज़्यादा से कर दिया, तो क्या हो गया आंसर 5600 अधिक आया। क्या करेंगे 84 x 34 गुने x, तो 34 x बराबर 5600, है ना। अब ये दोनों में से आप घटाइएगा तो 50x आएगा, 50x बराबर 5600, है ना। तो x बराबर क्या 5600 भागा 50, है ना, क्या होगा 50। काटिएगा एक इसको तो क्या कट जाएगा 112 बार में आपका कट गया। के बार में कटेगा 112 बार में, क्या हो गया आंसर 112। वो संख्या कौन है, x का मान क्या आ गया 112, तो वो संख्या कौन है 112 है। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, बोलता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछेगा तो कौन है जी 2। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अमित है ना, अमित सोनिया और मनीष एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु के एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। तथा क्या कर रहा है कि तथा 18, 24 और 32 सेकेंड में एक चक्कर लगा देते हैं। वे तीनों कितने समय के प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तीनों प्रारंभिक मतलब शुरू में जब चलना चालू किए थे उस समय कब मिलेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, ऐसे सवाल को क्या कर देते हैं एलसीएम कर देते हैं। 18, 24 और 32 को क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे एलसीएम देखिए एलसीएम 9 बार में होगा, कटेगा 12 बार में ही 16 बार में। फिर दूसरे कटेगा तो 9 6 8, फिर दूसरे काटिएगा अब इसको तो 2 से कटेगा तो 9 3 4 बार। फिर 2 से आप काटिएगा, सॉरी 3 से काटिएगा तो 3 1 4। अब क्या होगा, इसको कीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2 और 1 2 3 और इसको 3 2 बार है ना, गुने 4, है ना। तो इसको आप कीजिएगा 2 दूनी 4 4 8 8 3 24 24 गुने 12, 24 गुने 12 क्या आएगा आपको 8 4 4 2, तो 8 8 और 2 288 आया। कितना सेकंड बाद मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर 288 सेकंड के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे तीनों, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, हो रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या का गुणनफल 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 1/5 है ना, 1/5 के बराबर है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी क्या कर रहा है, इसका 1/5 है। क्या है दूसरी, क्या है छोटी संख्या 1/5 है ना। क्या रहा है कि दोनों को गुना करेंगे ना तो क्या आएगा 0 इतना आएगा, है ना। तो मान चलिएगा आप इसको x गुने 1x इसको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। ये ना कह रहा मान लीजिए एक संख्या है उसका 1/5, एक संख्या ये है एक संख्या ये है, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या का ये दोनों को गुना कीजिएगा ना तो ये आएगा। हम नहीं सवाल कर रहा है ना। उसके बाद x गुने x तो x स्क्वायर बराबर 0.008 होगा ना। अब यहाँ 5 नीचे में था तो यहाँ पर नीचे था तो ऊपर में कर सकते हैं इसको, है ना। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 8 5 40, है ना। और 2 पीछे 3 को 0 था, ये 1 2 3
क्या अंक के बाद पॉइंट होगा, तो 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 है, पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट 40, एक स्क्वायर बार पॉइंट 40। तो एक का मान निकालेगा, इसको मान चलिए इसको 0.04 ऐसा है ना जी, है ना, पॉइंट हटा 0 पॉइंट के बाद 0 हटा दिए, तो इसको आप इसको 0 पॉइंट क्या आया, ये आया। क्या पूछ रहा था कि x का मान, तो क्या हो जाएगा सर, 0.04। कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैथ को ध्यानपूर्वक सवाल को देखिएगा। कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड का कौन सा प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले आप समझिए कि सबको एक रूप में लाना है ना। सबसे पहले तो आप सबको सेकंड में लाएंगे। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60, और पहले से 10 था, तो सब मिला के 70 सेकंड, है ना। आज इसको प्रतिशत में लाना है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना है, 70 गुने 100 और बटे में कितना, आधा घंटा। आधा घंटा में कितना सेकंड होता है, आधा घंटा में 30 मिनट, और 30 को कितना से गुना कीजिएगा, 60 से, तो सेकंड में आ जाएगा। अब इसको काटिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 70 बटे क्या आएगा, 18। इसको काटिएगा तो 35 बटे 9, 35 बटे 9। और फिर इसको भी भाग कीजिएगा, 9 बटे 35 को, है ना, तो केवल में कटेगा 9 3 27, 9 जो कि 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27 घटेगा तो आपको के बार में कटेगा, घटेगा तो 15 में से 7 गया तो 8, है ना, और ये कट गया यहाँ, फिर ये उतरेगा यहाँ 0, तो यहाँ पॉइंट, है ना। के बार में 9 ठी 72, 9 ठी 72। देखिए 3 पॉइंट क्या आना चाहिए, 3.8, यहाँ नहीं है, ये 4 है, 3.75 है, 3.8, है ना। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, फिर आगे बढ़ेगा तो यही आना चाहिए, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, है ना। बोल रहा है कि एक मान चलिए एक परीक्षा में 40% पर पास है, एक लड़का 185 नंबर लाया और 15 नंबर से फेल हो गया। मतलब कि आपको जोड़िएगा 5 90, इसका मतलब कि 200 नंबर है। इसका मतलब 200 नंबर लाता तो 40% बच्चा ला देता। 185 नंबर लाया, 15 नंबर से फेल हो गया, तो इसका मतलब कि जोड़ के तो 200 आया, और 200 नंबर पर आपको 40% आ जाता। तो 40% बराबर 200, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा जी, 200, और क्या हो जाएगा, नीचे में आएगा, है ना। 1% बराबर नीचे आएगा, कटेगा, क्या बार में कटेगा, 5 बार में, है ना। क्या आया, 0 से 0 5 बार में आ गया। 1% बराबर 5 नंबर, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1% में 5, तो 100% में तो क्या 100 से क्या कर देंगे गुना, 500 नंबर का क्या हो जाएगा। बुरा अधिकतम अंक कितने पर हैं, तो कितने हैं, तो 500। अरे 1% बराबर 200, तो क्या हो जाएगा, 1% बराबर 200, तब 100%, तो क्या हो जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा, गुने ना हो जाएगा, इसलिए 500 आया, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, बोल रहा है कि एक सही 5/14 तथा इसके व्याकरण का अंतर क्या होगा। एक सही 5/14 तथा इसके व्याकरण का अंतर क्या होगा। तो व्याकरण मतलब उल्टा कीजिएगा। मान चलिए सबसे पहले तो इसको तोड़ दीजिए ना, इसको 14 गुने 1, तो 14 5 19, 19/14 इसको लिख सकते हैं। आज इसको बोला कि इसको व्याकरण मतलब उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा, है ना। उल्टा करेंगे तो 14/19 हो जाएगा, और अंतर बोला था, अंतर मतलब घटाओ, है ना। अब जब इसको एलसीएम क्या कीजिएगा, जब घटाइएगा तो क्या आपको एलसीएम आएगा, 14 गुने 19 को एलसीएम लीजिएगा, तो 14 गुने 19 को आप एलसीएम लीजिएगा तो न कट रहा है, कट नहीं ना रहा, तो क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने पर एलसीएम आएगा 3 आएगा जी,
नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 266 लाख नीचे में आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये सब तो है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद में बना के आप देखिएगा 266 आएगा, मान चलिए कि ऑप्शन नंबर ए, इसको देखिए, है ना, ऐसे भी 266 आएगा। देखिए इसको के बार में कटेगा तो आपको के बार में कट रहा है 19 बार में, है ना, 14 गुने 19 बार में, है ना। तो 19 से गुना होगा तो 19 गुने 19 के बार में कट रहा है 14 बार में, तो ऊपर से 14 गुने 14, है ना। 19 गुने 19 तब 361 और 14 गुने 14 तब क्या हो जाएगा 196। अब बटे में क्या 266 होगा। और जब इसको घटाइएगा 361 और 196 को घटाइएगा 361 और क्या 196 को घटाइएगा तो कितना आएगा 5, ये आएगा कितना है, इसको दिया था कितना होगा 5 9 5 14, सॉरी नहीं इसको दिया था 5 9 6 15 और ये 2 में से गया तो 165 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, बोलता है 6 के सभी गुणनखों की संख्या क्या, सॉरी 6 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योग है। बोल रहा है कि 6 के सभी गुणनखंड का योग कितना है। तो सबसे पहले गुणनखंड का मतलब क्या होता है जी, गुणनखंड का मतलब होता है जिसको भाग करने पर 0 आ जाए। गुणनखंड का मतलब क्या होता है जिसको भाग करने पर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो आप 6 को आप 1 से भाग कीजिएगा, फिर 2 से भाग कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 3 से भाग कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, एक भी 6 से होगा। तो अब इसको बोल रहा है कि सबको से भाग कीजिएगा ना तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये सब गुणनखंड है। और गुणनखंड का बोल रहा है योग, जोड़िएगा इसको 6 3 9 9 2 11 1 12, जोड़ने पर क्या आ रहा है 12, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इसको ना भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले आप देखिए भिन्न में बदलना है तो आप देखिए 31 रेकरिंग आ रहा है ना। तो रेकरिंग आ रहा है, सबसे पहले आप रेकरिंग आ रहा तो इसको 31 को इसके ऊपर बार लगा सकते हैं ना जी। तो जिसके आप इसके बाद देखिए आप इसके बाद जितना जे अंक पर बार रहेगा ना उतना नीचे क्या होगा, एक अंक 2 अंक पर बार रहता 2 गुना होना चाहिए। अगर 1 अंक के बाद बार होता तो 1 गुना होता, है ना। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, क्या है ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर क्या है सी। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए बोला कि इतना का संयुक्त मान निकालना है ना। तो इसको आप लोग इस तरह से आप लिख सकते हैं। 4001 है और कुछ पॉइंट है तो 4000 लगभग लिख सकते हैं, लगभग निकालना संयुक्त मतलब लगभग, है ना। उसका बोला 5/8 भाग, है ना, प्लस क्या कर रहा है कि फिर इसको क्या कर रहा है कि इसका, है ना। तो इसको अब हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं लगभग 3401 है तो 34 नहीं लिख सकते हैं जी। 7/10 है, 7/10 है। और इसको आप काटिएगा, इसको काटिए तो 8 5 40 क्या होगा 500 गुने 5 तो 2500 होगा ना जी। और इसको काटिएगा 1 0 से 1 0 तो ये क्या हो जाएगा 7 चौके 28 और 21 21 2 29 इतना होगा। देख लीजिए फिर से इसको 34 गुने 7 है ना जी, 34 गुने 7 तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28 और 21 और 2 23 80 होगा, सॉरी 23 80 होगा, 23 80, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है जोड़ना है, इसमें जोड़ना 2500 और 23 80 तो जोड़िएगा आप इसको 0 8 8 4 4880 आएगा, 4880 को ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है बी आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों,
ध्यानपूर्वक देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। बोल रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी इतना रुपया में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलो कितना है ना, चाय का मूल्य प्रति किलो कितना है। तो आप देखिएगा इसको, सबसे पहले मान चलिए कमी हो गया, चाय पहले से मान चलिए x था, है ना, उसमें 10% कमी हो गया, मतलब 10% कमी हो गया, है ना। तो अब कमी हो गया था, इसका मतलब कि क्या हो गया, x/10 कमी हो गया। तो पहले था x और हो गया x/10 कमी, तो कितना हो गया अब जी, तो इसको घटाइएगा तो 9x/10 आएगा। क्या आएगा, 9x/10, है ना, 9x/10 आएगा। पहले था चाय इतना रुपये किलो, है ना, अब इतना रुपया। तो इसके कारण क्या हो गया, खरीदने वाला क्या हो गया, खरीदने वाला 25 किलो अधिक उसको मिल रहा है ना। तो आपको मान चलिए इतना रुपया में 22,500 रुपया में, है ना, पहले इतना रुपया में आपको मिलता था, अब कितना रुपया मिल रहा है जी। आप इसको इसी को सुन लीजिए, इसी को 22,500 में अब इतना रुपया में मिल रहा है, 9x/10 रुपया में, इतना में, है ना। अब बोला इन दोनों के अंतर के कारण क्या हो गया, 25 किलो अधिक मिल रहा है। पहले मिलता था इतना में, अब इतना रुपया मिल रहा है। पहले मिलता था इतना रुपया में, अब मिल रहा है इतना रुपया में। तो इसको, इसके कारण क्या होगा, 25 किलो अधिक मिल रहा है। तो आप इसको आप देख लीजिएगा, इसको नाम ऐसे मान को भी पुट करके ना, ऑप्शन को भी पुट करके बना सकते हैं और सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि मान पुट करके बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा मान पुट करने में जो सबसे आसानी रहेगा, सबसे पहले उसको मान पुट करके देखिए, कटने वाला रहेगा तो उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आप इसको मान पुट कीजिएगा तो क्या होगा, 22 इतना है जी, और ये जाएगा ऊपर में तो 10 होगा, नीचे में आएगा 9 होगा, है ना, यही ना होगा 9x, है ना। और उसको मान चलिए कि 22,500 है ना, बटे में x है बराबर 25 है ना जी। तो मान लीजिए कि 100 हम इसमें पुट कर रहे हैं, यहाँ पर मान चलिए इसके जगह एक के जगह पर 100 है ना। तो E0 से E0, E0 से E0, तो 2225 है। इसके जगह मान चलिए कि आप 100 कीजिए पुट, तो 9 × 100, है ना। आप देखिएगा इसको 10 से 10, 10 से 10। अभी 9 से क्या बार में कटेगा, ये 225, 9 से 225 के बार में कटेगा, 9 3 27, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है ना। 9 से कटेगा 2 2 5, तो 9 दूनी 18, घटेगा तो 4, 9 5 45, मतलब कि 2 25 बार में आया, यहाँ 0 था, 250 बार में कटा, 225 हुआ। तो दोनों में अंतर घटाइएगा तो 25 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या, सी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिए। अगला प्रश्न को कह रहा है कि एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने पर दावा करता है। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम वजन तौलता है। व्यापारी का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बोरा एक दुकानदार है, बोरा कि हम अपना क्या एकदम वही दाम पर बेचते हैं जितना दाम पर हम खरीदते हैं, मगर क्या करता है कि 1000 ग्राम के जगह पर 950 ग्राम तौलता है ना। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। तो मान चलिए जो व्यापारी था 1000 ग्राम तौलना था, वहाँ पर 950 ग्राम तौलता है ना। और बोल रहा है कि हम जितना पर खरीदे हैं उतने पर बेच रहे हैं, मगर यहाँ पर डंडी मार रहा है, कहाँ पर, वजन में। क्या करेंगे, वजन में कितना डंडी मार रहा है जी, तो 50 ग्राम डंडी मार रहा है। तो इसको क्या में करना, प्रतिशत में ना, तो प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना, लाभ गुने 100, कितना का लाभ है, लाभ गुने 100 बटे कितना क्या है जी, कितना में मार रहा है डंडी, तो 950 ग्राम में ना मार रहा है, तो 950 नीचे हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, इसको काटिएगा तो 10 से 10 है ना। आप इसको काटिएगा 5 से, तो के बार में कटेगा, 19 बार में। ये 5 से कटेगा के बार में, 10 बार में, और 10 गुने 10 तो 100 बटे 19 है ना। 100 बटे 19 कहाँ पर है जी, है ना। देखिएगा 100 बटे 19 कहाँ पर है, 100 बटे 19। तो देखिए यहाँ पर सबसे 19 गुने 14 कितना हो जाएगा आपको, ये तो होगा नहीं, 9 चौके 36,
और 4 और 3 7 76 76 और 5 ये तो होगा नहीं, है ना। 100 आना चाहिए ऊपर में, ये होगा नहीं। देखिए 19 5 95 95 5 100, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगला प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो क्या होगा जी, आधार 1/2 तो है ही, आधार कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 यहाँ लिख देंगे। ऊंचाई कितना है जी, तो 6 सेंटीमीटर है, 6 लिख देंगे। इसके बाद काटेंगे तो 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो चलती है 12। क्या आएगा, क्षेत्रफल 12 आएगा। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा लग रहा है जी, ऑप्शन नंबर बी आपका दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न को बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन कितने घन काटे जा सकते हैं। बोल रहा है मान चलिए घन है 30 सेंटीमीटर वाला, क्या है 30 सेंटीमीटर वाला, है ना। एक घन है जो 30 सेंटीमीटर वाला है, उसको ना कह रहा है कि छोटा सा घन है 5 सेंटीमीटर वाला, है ना। 5 सेंटीमीटर बनाना है ना। तो कितने घन काटे जाएंगे, तो पहले इसका आयतन निकाल देंगे। तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या, भुजा के क्यूब। क्या हो जाएगा, भुजा के क्यूब, भुजा के क्यूब। भुजा कितना है जी आपका, बड़ा वाला को 30 का क्यूब, है ना। अब इसको बोल रहे हैं कि छोटा बनाना है, तो छोटा बनाना है कितना सेंटीमीटर बनाना है ना, 5 सेंटीमीटर वाला, तो 5 का क्यूब, है ना। तो 30 का क्यूब कितना हो जाएगा आपको, 30 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 पर के 0 3 0, है ना। ये ना होगा 30 गुने 30 गुने 30 कितना हो जाएगा 27,000, है ना। अब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। बोल रहा है कि इसको इतना बड़ा को इतना बनाना, के को काटा जाएगा, तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, आपको भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो है ना कितने काटे जाएंगे, संख्या ना पूछा, है ना। काटे गए संख्या कितना हो जाएगा आपको 27,000 भागा क्या हो जाएगा 125। आप इसको काटिएगा, केवल में कट जाएगा जी, केवल में कटेगा, तो आपको कटेगा, देख लीजिए भाग करके देख लीजिए, 125 दूनी क्या हो जाएगा, 125 भागा 2 7 0, ये ना है। तो आप इसको देखिएगा, आप इसको तो 250 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 250, है ना। आप इसको घटाएंगे तो 20, है ना। ऊपर से उतरेगा 0, केवल में कटेगा आपको 2 बार में क्या आएगा, 2 बार में 1 बार में आएगा, क्या आएगा 125 आएगा। 125 घटेगा तो 75, फिर इसको काटेगा तो इसका मतलब 2 1 आना चाहिए। 2 1 ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, है ना। 2 1 जहाँ पर ऑप्शन है वहाँ पर मार देंगे, क्या हो जाएगा 216 आ जाएगा, है ना। पूरा भाग करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो